तो विजय तो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। और दीदी के बताए हुए रास्ते पर चाहे मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से हूँ, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष जी हों या आप सब हम सब के बीच में हों, हम सब लगभग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और उसी रास्ते पर चलते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से जरूर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। आप सबका आशीर्वाद प्रत्याशी के रूप में मुझे प्राप्त होगा और ये जीत मेरी नहीं, ये जीत दीदी की जीत होगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि दीदी के सम्मान की बात है। मेरा तो कोई सम्मान है ही नहीं, मैं तो बचपन की तरह खेल रहा हूँ, लेकिन दीदी का राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम है। कहीं ना कहीं दीदी के सम्मान की बात इस पर लगी हुई है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप जो मुझे आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद से दीदी का नाम जो है, जो सम्मान है, वो कायम बना रहेगा। दीदी के सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए आने वाली 30 तारीख को आपका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं एक चौकीदार के रूप में आपकी सेवा में लगा था, आगे लगा रहूंगा। मैंने कई बार कहा है कि एक तरफ चौकीदार है और एक तरफ राजा है। चौकीदार के रूप में मैं पहले भी आपकी सेवा में था, आज भी हूँ। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं आपकी सेवा में चौकीदार के रूप में ही खड़ा रहूंगा। दूसरा, विकास के संबंध में भी बात आती रहती है, उधर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह दीदी ने मध्य प्रदेश में एक सपना संजोया था कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा हो, विकास का स्ट्रक्चर खड़ा हो, वैसे दीदी के मार्गदर्शन में पृथ्वी पर विधानसभा भी भय मुक्त और शांति युक्त वातावरण से युक्त होगी और यहाँ विकास के आयाम होंगे। आप सब समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। यहाँ भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और शांति का वातावरण मौजूद रहेगा। मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गोपाल भैया से कहूंगी कि गोपाल भार्गव जी, आपको पता नहीं, जब मेरे मन में आया कि शंकर जी के दर्शन करने, तो मैं केंद्र में मंत्री थी, तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा, उनको मैं पिताजी कहती थी, मैंने कहा बाप जी मेरे को तो अब केदारनाथ जी जाना है, तो मेरा इस्तीफा ले लो आप मंत्री पद से। तो बोले कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कहा सच्ची में मेरे मन में है। तो थोड़ी देर तो मेरा मुँह देखते रहे, फिर उनकी समझ में आ गया कि जो मन के भाव हैं वही सच्चाई है। तो वो घर के अंदर गए, एक शॉल लाए और 1100 रुपया ला के मुझे दिए। अब बोले कि मन तो मेरा भी होता है हिमालय चला जाऊं, लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो बोले इसीलिए प्रधानमंत्री हूँ मैं, तो मैं उसको निभाऊंगा, तो वही भगवान की सेवा होगी। लेकिन तुम जा रही हो तो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं करूँगा, तुम जाओ। और उन्हें 1100 रुपये भी दिए और शॉल भी दिया और कहा कि लौट के आना। और अब की बार, अभी तो राज्य मंत्री थी, अब कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा जब भी लौट के आओगी, ये भी उन्होंने मुझे कहा। उस समय जब मैं केदारनाथ जी पहुंच गई तो गोपाल भैया को खबर लग गई। तो आपको मैं बताऊं, केदारनाथ जी की चढ़ाई उस समय बहुत खराब थी, रास्ते बहुत खराब थे और बारिश का मौसम था, भादों का महीना था। मैंने देखा मंदिर के दरवाजे पर मैं खड़ी थी केदारनाथ जी के, उसमें वहां इतनी भीड़ भी नहीं होती थी कि पंडित जी चले आ रहे, विधायक थे, बहुत पुराने विधायक थे, कभी हारे ही नहीं है, 8वीं बार के कि 9वीं बार के, 8वीं बार के हैं, तो चले आ रहे ऊपर। और कई बेन नीचे चलो, जरूरत है तुम्हारी गरीब लोगों के लिए, बुंदेलखंड के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, ये भी तो भगवान की केदारनाथ की सेवा होगी, नीचे चलो बेन, हम आपको लेने आए हैं। और मुझे खूब समझाया, मेरे को बुद्धि का इंजेक्शन लगाया कि आपकी जरूरत लोगों को है, गरीब लोगों को है, उनके अंदर भी तो भगवान बसते हैं, भगवान खाली यहाँ थोड़ी है, वहाँ भी तो भगवान ही है, उन्होंने मेरे को कहा। और अंत में गोपाल भैया मुझे ले आए और मुख्यमंत्री बनवा के रहे मध्य प्रदेश का। तो इसलिए आज गोपाल जी यहाँ हैं, गोपाल भार्गव जी वो इस विधानसभा के प्रभारी भी हैं इस चुनाव के, और वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद पूरी तरह से शिशुपाल जी के साथ में है, इसलिए मैं गोपाल जी को कहूंगी वो आपको संबोधित करें। बोले राजा रामचंद्र की जय। मेरी सगी बहन से भी ज्यादा प्रिय मेरे लिए, बहुत श्रद्धा की पात्र भी, स्नेह की पात्र भी, प्रेम की पात्र भी, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अनन्य पदों पर युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और
लगभग सभी पदों पर जो विराजमान रह चुकी हैं, ऐसी हमारी प्रिय दीदी, हम बिन्ना कहते हैं अक्सर इनसे अपने बोलचाल की भाषा। दीदी शब्द मुझे पता नहीं क्यों उतना आत्मीय नहीं लगता जितना मुझे बिन्ना लगता है। ऐसी हमारी प्रिय उमा जी, हमारे इस विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी शिशुपाल यादव जी यहाँ पर उपस्थित, विशेष रूप से आए हमारे मुरैना के पूर्व सांसद, महापौर भी रहे जी अशोक गर्गल जी, नरवरिया जी, हमारे भूपेंद्र अग्रवाल जी, हमारे छोटे भाई बाजू के क्षेत्र के हमारे बड़ा बलहरा के विधायक श्री प्रथम लोधी जी, उपस्थित मंच पर विराजमान इस ग्राम की सरपंच महोदया। ये मध्य प्रदेश में दीदी के समय से हुआ है कि मध्य प्रदेश की आधी सीटें, चाहे पंचायत की हो, चाहे पंच की हो, चाहे सरपंच की हो, चाहे जनपद की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, चाहे नगर पालिका की हो, 50% आदि उसमें महिलाएं चुनी जाएं। यह दीदी के द्वारा किया गया नारी शक्ति का सबसे बड़ा। कहाँ ये दबी कुचली नारी अभी रोटी कहीं बना रही होती, चूल्हा फूंक रही होती, ऐसी हमारी लेकिन बहन आज सरपंच बनी आपके बीच में। मित्रों, आप सभी लोगों को जानकारी है 30 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में अब काफी परिपक्व हो गया हमारा लोकतंत्र, लोग सभी समझदार हैं। सरकार जिसकी रहती है विकास वहीं से होता है। एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट विचारक मार्क्स ने भी कहा, माओ ने भी कहा कि आजादी बंदूक की नली से निकलती है, और मैं साथ में कहता हूं कि विकास जो है वह सरकार की नली से निकलता है, उसके बिना विकास नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कहता हूं, यदि वास्तव में आपके मन में विकास की तमन्ना है, इच्छा है बलवती, दो लोगों के लिए, दोनों हाथों के लिए काम मिले, रोजगार मिले, नौजवान मुझे बहुत से मिल जाते हैं झांसी के रेलवे स्टेशन पर, ललितपुर के रेलवे स्टेशन जब मैं कभी निकलता हूँ, पुटरियां बांधे बांधे लोग बैठे रहते हैं, महिलाएं बच्चों को चिपकाए बैठी रहती हैं। भाई कहाँ जा रही? भैया हम जा रहे हैं गुड़गांव, जा रहे हैं नोएडा, जा रहे हैं दिल्ली, जा रहे हैं। काहे जा रही? गांव में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, मिल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कुछ धंधे नहीं है, क्या करें भैया, पेट पालने, बच्चा को चिपकान चली आ रही। ये स्थिति हमारे बुंदेलखंड की है, ये हमारे यहाँ के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की है, निवाड़ी जिले की है, टीकमगढ़ जिले की है। इस स्थिति से उबारने के लिए मैं कह रहा हूं कि 25 सालों में एक मिल या फैक्ट्री की कोई नींव यदि उस राज सामंतशाही परिवार के सदस्य ने, जो यहाँ से विधायक रहा, जो यहाँ से मंत्री रहा इतने वर्षों तक, यदि उसने एक भी फैक्ट्री की नींव डाली, आप बता सकते हैं? डाली? कोई फैक्ट्री की नींव नहीं डाली। कौन चाहता है अपना घर द्वार छोड़ के, ताला लगा के घर का, और महीनों के लिए वो दिल्ली जाए, बंबई जाए, गुड़गांव जाए, नोएडा जाए? यदि रोजगार चाहिए तो केंद्र में किसकी सरकार? किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और जिले में भी, निवाड़ी जिले में, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ। एक गाड़ी में 3 पहिए लगे हुए हैं ऑलरेडी, चौथा पहिया आप शिशुपाल के रूप में लगा दें, गाड़ी दौड़ जाएगी, विकास हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं मुद्दतें नहीं मांगता, मैं दशाब्दियां नहीं मांगता, मैं 5 साल भी नहीं मांगता, मैं सिर्फ मांग रहा हूँ आपसे 2 साल। 2 साल का वक्त कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। यदि शिशुपाल जी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी लगन निष्ठा से और जनता की सेवा जो बगैर पद के पहले करते रहे, और ज्यादा आपकी सेवा 10 गुनी नहीं करें, 2 साल बाद आप उन्हें खारिज कर देना, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। लेकिन एक बार आप आजमा के देख लें, एक तरफ आपने 25 साल दिए, दूसरी तरफ आप 25 महीने दे रहे। 25 महीने बचे हैं कुल में चुनाव को, 24 में। और इसलिए मित्रों, यही समझदारी की बात, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर, हमारी जितनी भी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना,
कभी इंदिरा आवास कुटीर एक आती थी गांव में, इसी पंचायत में एक आई होगी कहीं पहले, याद रखो लोग। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। 1.5 लाख रुपया गांव के लिए, 2.5 लाख रुपया बस्ती के लिए, पृथ्वीपुर नगर के लिए मुफ्त में बगैर मांगे आवास ले जाओ। 2.5 लाख रुपया ले जाओ, 1.5 लाख ले जाओ। 20 रुपए किलो का गेहूं अपन लोग खरीदते हैं किसान से, 36 का पड़ता है आवागवान में ले जाके भंडारण में। 1 रुपए किलो के भाव का, या साल भर से तो मुफ्त में खिला रहे हैं। कभी ऐसी सरकार आपने देखी होगी? घर बैठे यदि मृत्यु हो जाए, घर बैठे मृत्यु हो जाए किसी की, नर नारी कोई भी हमारा भाई बहन हो, उसके लिए 2 लाख रुपया घर बैठे। एक्सीडेंट हो जाए 4 लाख रुपया। बहन की डिलीवरी होना हो, बहू की डिलीवरी होना हो, 16,000 रुपया गुड़ विस्वार के लिए। मृत्यु हो जाए जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हो, कफन दफन के लिए पैसा नहीं हो, 5,000 रुपया उसके लिए। तमाम योजनाएं जो हमारी चल रही योजनाएं यथावत चलती रहे और जोर शोर से चले। इसके लिए जरूरी है कि शिशुपाल जी के लिए हम लोग जिताएं, और जो लोग भी वंचित हैं इन योजनाओं से, उन योजनाओं का लाभ दिलाएं। तो मैं मान के चलता हूं समझदारी का, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात है, क्योंकि 25 साल और 25 महीने आप सभी लोगों से यही मैं याचना करने आया हूं कि आप लोग ध्यान से इस बात को पूरे दिमाग के साथ, और यहाँ बैठे जो लोग हैं वो तो ठीक है, आप लोग अपने मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारों में आजकल मोबाइल चल गए सभी तरह से, इस तरह की बात है। समझदारी का परिचय देना है, इतने प्रचंड बहुमत से जिताना है कि वो आतताई लोग जिन्होंने हत्याएं की, अपराध किए, जमीनें लूटी, लोगों को लूटा दबंगता के साथ में, यहीं की पूर्व विधायक जो रही है हमारी बहन अनीता जी, मांग का सिंदूर छीन लिया जिनकी, ऐसे लोगों को यदि दंड दिलाना है तो एक बार शिशुपाल को जिताना पड़ेगा, और इतने ज्यादा वोटों से जिलाएं ताकि ये सामंतशाही लोग दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए भारत माता की। अब चक्कर क्या कर दिया, हेलीकॉप्टर ही इतने दूर रुका, वहां पृथ्वीपुर में उतार दिया। अब वहां तो हम गाड़ी से ही आ गए होते, ओरछा से इतनी तक आ गए होते। तो इसलिए अब आगे भी एक सभा है, तो इसलिए मैं जल्दी बोल के जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके बीच में आई हूँ। आपको मैं बताऊं, मैं अभी शरद पूर्णिमा से मकर संक्रांति तक गंगा जी के किनारे किनारे जा रही थी, क्योंकि 1.5 साल मेरा कोरोना में खराब हो गया। आप लोगों ने जिन्हें मेरे ट्वीट देखे होंगे उनको पता होगा। फिर पाँव में फ्रैक्चर हुआ पहले, फिर कोरोना काल आ गया, तो गंगा जी ऋषिकेश में ही रुक गई। अब जाके मुझे लगा कि अब तो इतना समय भी नहीं है, और अब बायां पाँव चलता भी नहीं है, क्योंकि पंजे में 2-2 फ्रैक्चर हो गए थे। तो इसलिए गंगा जी के किनारे चलते हुए गंगा सागर पहुंचना था संक्रांति को। सारे तीर्थ बार-बार और गंगा सागर एक बार, यही था प्रोग्राम। फिर मुझे फोन गया यहाँ से बीडी शर्मा जी का, अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि आप एक दिन के लिए सभा दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं जरूर आऊँगी, और नहीं तो मुझे कोई नहीं बुला सकता था, मैं आपको बताऊँ। लेकिन आप लोगों की वजह से मैं यहाँ आ गई, और मैं वापस फिर वहीं लौट जाऊंगी जहाँ मेरे साथ में चल रहा गंगा का कलश में विराजित करके आई हूँ, जिनके पीछे में चल रही थी कलश। और मैं इसलिए आ गई क्योंकि इस बुंदेलखंड में सब सुविधाएं हैं, सब साधन हैं, लेकिन फिर भी गरीबी है। रोड भले ही अच्छे बन गए हैं, लेकिन रोड से आप 10 किलोमीटर दूर जाओ तो गरीबी, बेरोजगारी पसरी हुई है। अभी भी यहाँ के लोग बहुत बड़ी संख्या में मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मैं तो चाहती हूँ कि बुंदेलखंड के लोग दिल्ली जाएं, लेकिन मजदूरी करने के लिए नहीं, राज करने के लिए दिल्ली में जाएं। और सब कुछ है, खनिज संपदाएं हैं, जल संपदा है, वन संपदा है, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई विकास की प्रक्रिया यहाँ आती भी है तो वो दबंगों के द्वारा लपक ली जाती है, और गरीब आदमी या तो मजदूरी करता रह जाता है या ऑनरेरी एडहॉक अरेंजमेंट में रह जाता है। स्वामित्व तो नहीं मिल पाता है उसको, धन और संपत्ति का स्वामित्व तो नहीं मिल पाता। और इसलिए मेरे को बहुत दुख भी है कि
यहाँ के जो विधायक जी थे, मंत्री थे, उनका एक दुखद स्थिति में निधन हुआ। एक दुखद स्थिति में ये चुनाव हुआ, लेकिन हमने जब ये फैसला लिया कि शिशुपाल जी चुनाव लड़ेंगे तो बहुत सोच समझ करके हुआ ये फैसला। और सबसे पहले मैंने अनीता भाभी को फोन किया। यहाँ खड़ा है राम जी, ये मंदिर में भी राम जी की माँ का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो मैंने भाभी को फोन किया कि भाभी शिशुपाल के साथ आपका आशीर्वाद रहेगा। भाभी बोली रहेगा, आप उनको टिकट दिलाइए। आप सोच लीजिए, भगवान है बगल में, तो मैं असत्य नहीं बोल रही हूँ। और ऐसा सोच विचार करके ही आपको उम्मीदवार के तौर पर यहाँ लाया गया। लोगों ने मुझे कहा कि चूंकि एक दुखद मृत्यु हुई है यहाँ के सिटिंग एमएलए की, जो मंत्री भी थे पहले, तो उनके पुत्र के प्रति सहानुभूति की लहर होगी। तो मैंने कहा लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं, लोगों को पता है कि जब ये बच्चा भला है, भोला है, लेकिन इसके पिताजी भी भले और भोले ही कहलाते थे, लेकिन पीछे से जो आतंक का साया होता था वो तो आज भी मौजूद है। और वो आतंक का साया तो और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, यहाँ के लोगों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको एक अवसर मिल गया है कि आप शिशुपाल जैसी एक बरगद के पेड़ को यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार करें। ये पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेसर थे, संस्कारवान हैं, कोई कमी नहीं है इनमें, सज्जन है, थोड़े ज्यादा ही सज्जन है, जितने होने चाहिए उससे थोड़े ज्यादा सज्जन है। ये आए और सबका आशीर्वाद लेके आए। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि अनीता भाभी का आशीर्वाद किसके साथ है, क्योंकि मुझे सुनील नायक की हत्या भूल नहीं सकती, आपको भी भूलना नहीं है। अगर आप सुनील नायक जो गरीबों का मसीहा था, जो गरीबों के लिए लड़ता था, जिस तरह से उसको मारा गया सुनील नायक को, उसको अगर आप लोग भूल गए तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनोगे। और इसलिए ये सारी बातें मेरे मन के अंदर रहती हैं और ये बातें मुझे भूलती नहीं। सुनील मेरा बहुत बड़े सहयोगी थे, वो इंजीनियर थे, मैंने उनकी नौकरी छुड़ाई, वो मेरे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। आपको पता होगा मुझे सुनील के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता था। सुनील को मार डाला गया, चुनाव के दिन मार डाला गया, और उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसलिए मेरे भाभी का आशीर्वाद, मेरे लिए भाभी की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण थी। तो मैंने भाभी से पूछा और उन्होंने कहा कि आप दीदी आपकी क्या राय? मैंने कहा मुझे ऐसा बताया गया है। उन्होंने कहा यही राय उपयुक्त है, मेरा आशीर्वाद उनके साथ में रहेगा। और इसलिए इस चुनाव में इस बुंदेलखंड के विकास की आगे की प्रक्रिया के लिए, जहां कोई कमी नहीं है, नदियों में जल है लेकिन खेत तक और गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की कमी है, धरती में भंडार भरे हुए हैं खनिजों के, लेकिन आपके लिए नहीं है। बुंदेलखंड के अधिकतर वर्गों के लोग वहां मजदूरी या एडहॉक में अरेंजमेंट में वो काम कर रहे हैं। बाहर के लोग आते हैं और उन पर कब्जा करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाहर के लोग ना आए, लेकिन बाहर के लोग इस प्रकार से तो ना आए कि यहाँ के लोग मजदूरी ही करते रह जाएं। वो भी आए, वो भी हों और यहाँ के लोग भी हों, और मिलकर के वैभव की रचना करें, एक वैभवशाली जीवन की रचना करें। और इसलिए मैं आज आपके बीच में जब आई हूं, क्योंकि ये देश बहुत अच्छे सुखद दौर में, हमने 1000 साल इस देश में गुलामी का दौर देखा है,